So you guys, Kapil here, third year BTech student. This is the first video of IIT on air, IIT Diaries. ठीक है, चिल है, बहुत अच्छा है, यही डालेंगे। So इन लोगों ने मुझे बुलाया है यहाँ पे क्योंकि इन लोग को लगता है कि मेरी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है. I started from bottom and it's still at the bottom only. So this is the first video for IIT on air and this is going to be a timeless video as after 5 years also I will be in third year only. पर मेरे हिसाब से अगर इन लोग को ऑडियंस को एंगेज करके ही रखना था और ज़्यादा टाइम तक रोक के रखना था तो पहली चॉइस MTL 101 के प्रॉफ होने चाहिए थे क्योंकि 3 साल से वो मुझे एक ही कोर्स में रोक के रखे हैं एंड स्टिल उसी कोर्स में इनरोल्ड हूँ मैं. तो ये मेरे दोस्त की कहानी है जिसका नाम मालपुआ है और कैसे उसने अपने जीनियस दिमाग से चीटिंग किया था. तो उसकी एक दोस्त सोन पपड़ी से के साथ उसने प्लानिंग किया कि वो उसके पीछे बैठेगा और किस तरीके से चीटिंग करेगा और कैसे क्वेश्चन को किस तरीके से दिखाना है, पूरा एंगल बिठा लिया. और जैसे ही टीए आई तो टीए दुबली पतली लग रही थी तो उसे लगा कि टीए तो शायद मान जाएगी, भोली भाली है. तो उसने टीए को बोला कि मैम थोड़ा बहुत देख लेने देना यार, ज़्यादा कुछ प्रॉफ वगैरह को बताना नहीं. तो टीए उस टाइम तो कुछ नहीं बोली तो उसे लगा कि मान गई है. लेकिन जैसे ही पेपर शुरू होने वाला था उसे पता चला कि ये कोई टीए नहीं है, ये उसी ब्रांच की कोर्स कोऑर्डिनेटर है और प्रोफेसर ही है. उसे वहाँ से उठा के दूसरे रूम में भेज दिया गया जो कि एक ही कोर्स के 2 हॉल में एग्ज़ाम हो रहे थे. तो दूसरे रूम में उसे सबसे आगे बिठा दिया गया. अब सबसे आगे उसे बिठा दिया गया तो थोड़ी देर बाद उसकी एक दोस्त आई जिसका नाम था जलेबी. और जैसे ही वो अंदर घुसी उसने इशारा कर दिया कि अंदर बैठ जा अंदर. वो अंदर जाके बैठ गई. अब उसने बिना बोले बिना प्लानिंग से आंखों में इशारों में बात हो गई कि एग्ज़ाम का जो पेपर है तो बायोटेक का एग्ज़ाम था. बायोटेक के एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे होते हैं. तो क्वेश्चन पेपर में ही लिख सकते हो आप, उतना स्पेस होता है और बहुत छोटा होता है कि की पॉइंट लिख दिया, बाकी क्वेश्चन का लैंग्वेज लिख सकते हैं. तो उसने पूरा का पूरा वो लिख दिया पेंसिल से, उसको पेपर के कोने कोने में भर दिया. मतलब मुझे तो मेरे दोस्त ने ही बताया, मुझे ढंग से याद भी नहीं कि क्या हुआ होगा. तो जब उसने धीरे से जब मैम इधर उधर गई, भाई टीए नहीं प्रॉफ, तो धीरे से पेपर एक्सचेंज कर लिए. तो पता नहीं चला टीए को, तो टीए नहीं प्रॉफ. तो पेपर से सारा छाप लिया मालपुए ने, सारा का सारा छाप लिया. और उसके बाद जब लास्ट में वो बैठ गया करके कि भाई अब तो क्या है, सारा सॉर्टेड है, और रबर लिया और जो भी पेंसिल से जितना मिटा सकता था मिटा दिया. लेकिन सारा मिटा नहीं, कुछ कुछ नज़र आ रहा था. तो उसने क्या किया कि वो पेपर फोल्ड करके वहीं रख लिया कि किसी को दिखे ना, ज़्यादा हाईलाइट ना हो, और बैठ गया अपना. लेकिन उधर से प्रॉफ आई और अनाउंसमेंट किया कि जिसका भी पेपर हो गया है वो अपने पेपर में एंट्री नंबर लिख के पेपर अपनी आंसर शीट के बीच में डाल के रख देना. बिना पेपर के किसी की भी आंसर शीट चेक नहीं होगी. तो मालपुआ तो घबरा गया बहुत ज़्यादा कि अब कैसे रखूँ, ये पेपर तो रख ही नहीं सकता. तो अब वो तो घबराए, साथ में जलेबी भी घबरा गई कि ये तो फंसे ही फंसे, साथ में मुझे भी फंसाए. अब टाइम जाते जा रहा है. अब पेपर में सिर्फ ख़त्म होने में 2-3 मिनट बचे हुए हैं और अब मालपुआ सोच में कि करे तो करे क्या, अब दे भी नहीं सकता पेपर, और पेपर भी पूरा कर दिया है. उतनी सारी खुशी जो है वो भी सारी चली जाए. तो उसने एक जीनियस आइडिया निकाला उस टाइम पे. तो उसने पानी की बोतल ली, पानी की बोतल से पानी पिया, वो बोतल वापस रख दी और ऐसे छींका और धीरे से बोतल गिराई. और जैसे ही बोतल गिरी फटाफट पेपर उठाया और उसको ऐसे मल दिया पूरा और पेपर का कचरा बना दिया. अब प्रॉफ वहीं खड़ी सामने की कुछ तो हो गया है, अब कुछ तो भसड़ हो गई है. अब प्रॉफ कुछ बोल भी नहीं पा रही, करे क्या, और उस पेपर के इतने बारीक बारीक टुकड़े हो गए कि उसमें देख भी ना पाए कुछ. प्रॉफ तो प्रॉफ ने जो उस कोर्स को पढ़ाने वाली प्रॉफ थी एक्चुअल, उनको बुलाया. दोनों वहाँ पे इकट्ठा हो गए, दोनों ने बातचीत करी कि अब करे तो करेगा आखिर में. और कैमरे भी चेक नहीं करवा सकते क्योंकि सबसे आगे बैठा है और कैमरा होता है सबसे पीछे, तो कितना ही दिख पाएगा वहाँ पे पेपर पे लिखा हुआ. तो आखिर में वो प्रॉफ ने हार मानी ली. तो एक्चुअल में उसके मार्क्स सेकंड हाईएस्ट आए क्लास में और उसके मार्क्स जलेबी से भी ज़्यादा आ गए. अब जलेबी से ज़्यादा कैसे आ गए जब जलेबी का ही चीटिंग किया है. तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब उसके पेपर से वो गीला हुआ बॉटल गिरा तो प्रॉफ ने उसे बोला कि अब चलो गीले हो गए हो तो साफ़ करके आ जाओ. तो जब वो साफ़ करने गया और लास्ट टाइम चल रहा था पेपर का, तो बगल वाले रूम का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था और उसे वॉशरूम में मिल गई सोन पपड़ी. उस सोन पपड़ी से उसने सारे क्वेश्चन जो भी उसे नहीं आते थे बच्चे वो भी पूछ लिए. अब दोनों का मिला के वो सोन पपड़ी और जलेबी दोनों से ज़्यादा मार्क्स ले आया. तो यही कहानी है मेरे दोस्त मालपुए की. आई होप तुमको अच्छी लगी हो.
So see you in the next edition.